वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए पूरे क्वांट के 40 क्वेश्चन का ये मेगा एपिसोड है। लास्ट ईयर 2019 में जो आए थे उनका ये मेमोरी बेस्ट है। इससे आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। आइए सबसे पहले मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर आगे भी रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का है। A is 6 years younger than B. The ratio between B's present age and C's present age is 12:5, respectively. If A's present age is twice C's present age, what is B's present age in years? एक स्केल पर लाना संभव हो रहा है। कैसे? तो आप देखिए, अगर ये A है, this is B, this is C, तो B and C इसका रेशियो 12:5 है। A's present is twice than that of C's present age. C का 2 गुना है, तो क्या ये 10 न हुआ? 1 स्केल पर आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन। अच्छा, A जो है B से 6 years छोटा है, तो A और B का डिफरेंस दिया है, देखिए, यानी B माइनस A ये दिया हुआ है, दैट इज 2, और 2 का मतलब 6 years, 3 टाइम्स। तो चाहे कुछ भी निकालना हो, 3 टाइम्स, हमें B का पूछा है, into 3, यानी क्या हुआ? 36 years। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल A is 110 cm and that of circle B is 132 cm। यानी सर्कल A का अगर सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 2πr, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। उसी तरह से दूसरा सर्कल है, उसका रेडियस कुछ और होगा, 2πr, तो हम उसका भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका r1, इसका r2, हम निकाल सकते हैं। What is the difference between the radii of the two circles in cm? दोनों का रेडियस निकाल के लेस कर दें। क्यों करें? हमें रेडियस थोड़ी ना निकालना है, हमें तो डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ 2π r, मतलब मान लीजिए पहले का r1, दूसरे का r2, तो उनके सर्कमफेरेंस का डिफरेंस हम ऐसे क्यों न लिखें कि ये 132 माइनस 110 है, दैट मीन्स कि 22 है, और ये 22 कैंसल, तो r1 माइनस r2। हमें डिफरेंस लेना है, कौन किससे बड़ा है मतलब नहीं है, ये भी बड़ा हो सकता है, डिफरेंस लेना है। इज इक्वल टू 22 इज कैंसल, यानी 7/2, यानी कि 3.5। ठीक है, cm। ये अप्रोच होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। 3.5 cm यानी कि B इज आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, inlets A and B can fill an empty tank in 36 hours and 60 hours respectively. In how much time will they together fill 1/6 of the tank? एकदम सिंपल, एग्जैक्ट यूज
आप जानते हैं कि चाहे टाइम एंड वर्क हो या पाइप्स एंड सिस्टर्न, हम लोग बहुत सारे मेथड्स पे बात करते हैं और हर मेथड की अपनी अपनी उपयोगिता है, यूज है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई टैंक खाली हो पूरी तरह से और उसको फिल करने का सवाल हो, तो पूरे टैंक को फिल करने में x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इतने आवर्स लगते हैं। तो 1/6 को फिल करने में कितना लगेगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलेंगे? कभी कभी दिखता है। कैसे? सोचिए। जैसे आप बोले इसको 12 से कैंसिल करें। चलिए 12 से करते हैं। सिक्स का मतलब तो यहाँ 10 है, आपको पता है, यानी कि ये 4 है, ये 5 है। 15/4 को क्या बोलेंगे? 3.75। क्यों? 16 होने से 4 होता है 1/4 लेस, 3.75 या 3 and 3/4 एक ही बात है। बी एक ही बात है, 3 and 3/4 आवर्स। क्लियर? बोलिए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। शुरू में ये 3 क्वेश्चन का एक सेट था, उसके बाद फिर आगे देखिए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को अलग ही तरीके से सॉल्व किया जाता है, बताता हूं। आइए देखिए, 12 क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, अलग अलग, कभी 15, कभी 12, कभी 10, इस तरह से आते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ओवरऑल लुक देखिए। दिस इज 60, 12, 12.5 आंसर। बोलेंगे कि नहीं? 12.5 आंसर। कैसे? बताता हूं कैसे। क्वेश्चन मार्क है, -0.5 है, ओके, और ये 60 है, और ये डिवाइडेड बाय 0.2 यहां जाके हो गया 0.2, दैट मीन्स 12। तो ये क्या होगा? 12 प्लस 0.5, यानी कि ये ना होगा। जल्दी बोलिए, देखिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 80% ऑफ दिस। जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर कुछ भी है, 80% को 24 कहते हैं, तो 20% 1/4 को 6 कहेंगे, 100% को 30 कहेंगे, 6 लेस हुआ 24 कहेंगे। ऐसे 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 24 कहेंगे। अप्रोच क्या है? 80% किसी का भी is equivalent to 24. तो what is 100%? मुझे बताइए, 1/4 होगा ना 20%, तो 1/4 होगा ना 6, ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 30। यानी हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 100% मतलब ये पूरा, मतलब 1.5 into 4 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30, और ये क्या होगा? 30 माइनस 6, दैट मीन्स की 24। पर आप जानते हैं कि ये सब कुछ मन में होता है। क्लियर? आगे बढ़े अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% ऑफ व्हाट? माइनस स्क्वायर रूट मतलब 18, मतलब 240। 60% को 240 कहते हैं। 4 times 400 आंसर। बोलेंगे कि नहीं? बोलिए, 400 बोलेंगे कि नहीं आंसर? देखिए मैं ये कहता हूं कि 60% इज इक्विवेलेंट टू 18, 222 प्लस 18, दैट मीन्स की 240। तो आप क्या देख रहे हैं? इंटू 4,
तो व्हाट इज 100%? 100% मतलब जिसका हम 100% निकालने जा रहे हैं, तो ये भी इंटू 4 यानी कि 400 होगा कि नहीं? बोलिए, ठीक है ना? इसके बाद अगला सवाल कैसे करते हैं मालूम? देखिए, 4 and 2 6 into 8 48 and 2 50 बने 5 आंसर। नहीं समझे? हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4 plus 6 2 है ना, 6 into 8 हम जानते हैं, प्लस 1/4 of 8 भी हम जानते हैं। ये 48 और ये 50 होता है इज इक्वल टू वॉट इंटू 10। तो वॉट इज इक्वल टू वॉट? क्लियर? दैट मीन्स 5 आंसर यानी कि डी। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल नेक्स्ट। देखिए क्या है, दिस इज 8, दिस इज 8 कैंसल्ड, दिस इज 9, गौर कीजिए, डिवाइडेड बाय दिस, यहां गया ऐसे ऐसे 10 आंसर। जल्दी बोलिए, नहीं समझे? मैं पहले ये कहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, ये 8 है, ठीक है, इनटू ये 9 है, डिवाइडेड बाय है तो चलिए उधर भेज देते हैं, ओके। ये भी 8 है और ये डिवाइडेड बाय है और 90 है, बाय क्वेश्चन मार्क है। ये सेम बन रहा है कि नहीं? ये तो लिखने पर तो और मजा आ गया। 10 बचा कि नहीं? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10, सिर्फ सही ढंग से लिख देना है, सफिशिएंट। मैंने 9 को काटा है, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो तो दिखाता हूं। मतलब कहने का मतलब ऐसे, ठीक है, ठीक है ना? अगला सवाल नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, टू 2.5 है ना, 9 टाइम्स 72 माइनस 12 60 आंसर होगा कि नहीं? एक ओवरऑल लुक सफिशिएंट हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हमें ऐसे दिखता है, ये हमें ऐसे दिखता है, ऐसे, और ये हमें पता है कि ये 9 टाइम्स होता है 225, 9 टाइम्स 72 माइनस 12, दैट मीन्स कि 60 आंसर होगा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे कैंसिल करते हैं मालूम? 18 है ना, 3 2 और 6 हुआ ना, 3 5 आंसर। अरे हम लोग ऐसे करते हैं, 18 इंटू क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये 15 इंटू 2 इंटू 3 है। हम लोग दरअसल इसको ऐसे समझते हैं, देखिए 5 इंटू 3 के रूप में समझते हैं इसको ऐसे, और ये एक साथ उड़ गया, तो क्या 5 आंसर ना हुआ? जल्दी बोलिए, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल 11th नंबर, देखिए क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये हाफ से डिवाइड करना, डबल 50 एंड 36, देखिए 50 एंड 36 86 यानी 2 आंसर। मतलब ऐसा है कि 36 प्लस 25, बोलिए बोलिए बोलिए, डिवाइडेड बाय 2 है, इंटू 2
इज इक्वल टू वॉट इंटू 43। ये हो गया 86 इज इक्वल टू वॉट इंटू 43, यानी कि 2 आंसर होगा। बोलिए, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट देखिए, 8 स्क्वायर नहीं करेंगे, 64 नहीं करेंगे, 8 इंटू 8, ताकि 4 से 1 8 2 हो जाए, 8 इंटू 2 16 हो जाए। और 16 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 16 इंटू 16 करेंगे, 4 से 16, तो 16 4 जब बोलेंगे 64 आंसर ना हो जाए। नहीं समझे? देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, तो 1/4 है, तो हम इसे 8 इंटू 8 समझते हैं, मन में समझते हैं। ऐसा करने से 16 हो गया। फिर अगले लाइन में हम स्क्वायर ना करके 16 इंटू 16 करते हैं, ताकि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 64 हो। बोलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है। 2.5 लेस होगा तो क्या बचेगा? 2.5 लेस होगा तो क्या बचेगा? 14 प्लस 64 यानी 78 आंसर होगा ना। 78, इसमें तो कुछ है नहीं, डी इसका 78 आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। इसका स्क्वायर रूट तो खैर 13 होगा, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके फिर इसको 13 को उधर ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट होना है, और आप ऑप्शन देखिए, सबका सब होल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा? वो किसी होल नंबर का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 13 है ना, 13, इस 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 13, जरा गौर कीजिए, 13 कॉमन लेंगे तो 13 से ये कटेगा, ऐसा। 52, आप मुझे गौर कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। 52 किसको बोलते हैं? 13 इंटू 4। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बात ध्यान रहे, प्लस माइनस 13 इंटू 2 होगा ना। 13 और 4 है, तो यानी कि प्लस माइनस 26। अब वो जो भी एक्सपेक्ट करे, आपको प्लस में कर रहा है, इसलिए यहां पर आप बोलेगा इग्नोरिंग माइनस साइन। लेकिन अगर नन ऑफ दीज होता तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाता। 26 का मतलब डी आंसर, ठीक है। वो डिमांड कर रहा है पॉजिटिव वैल्यूज की, इसलिए आप पॉजिटिव वैल्यूज के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां भी जरा गौर कीजिए, 12 इंटू है ना, तो मन तो कर रहा है मेरा कि मैं कॉमन ले लूं। देखिए उधर लेस होगा। हम लोग एक बात बताइए, 25 तो कॉमन आएगा ना। हम लोग 25 को अगर कॉमन ले लें, 5 और 5, तो 21 माइनस 9 होता है। 12 इंटू वॉट? मुझे बताइए कितना शानदार रिजल्ट है, कितना शानदार रिजल्ट है। एग्जाम में अप्रोच यही होना चाहिए, सॉल्व करने का अप्रोच यही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है। आइए डेटा इंटरप्रिटेशन का ये सेट देखते हैं। Study the table carefully and answer the following questions. In the table, number of phones serviced by 4 different service centers A, B, C and D in 4 months, May, June, July and August. मतलब ये सर्विस सेंटर्स हैं A, B, C, D,
और इन्होंने मई, जून, जुलाई और अगस्त में कितना किया सर्विस उसके बारे में है। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, डेटा है इसी के साथ होगा, कुछ खास नहीं है, डेटा हर ये में मौजूद रहेगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इफ सेंटर सी चार्जेस ₹2000 एज सर्विसिंग फी ऑफ ईच फोन। ठीक है, उसका सर्विस चार्ज है। व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेंटर सी इन जुलाई? सी इन जुलाई 65 है, तो 65 इंटू 2000 इतना ही होगा ना, और ये लैक्स में पूछा है तो 130,000 हुआ ना, 130,000, दैट मीन्स की ₹1.3 lakhs। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट 17। Out of the number of phones serviced by service center D in June and July, 64 and 68 respectively were of brand X. ठीक है, what is the difference between the number of phones serviced by service center D of brands other than brand X? सॉल्व करने का अप्रोच अलग होगा, बताता हूं। देखिए ऐसा है कि सर्विस सेंटर डी के बारे में कहा जा रहा है, जून एंड जुलाई। देखिए जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई में 158 और 153 है, 158 एंड चलिए यहां लिखते हैं 153। इसमें से जो एक्स ब्रांड का है वो यहां पर 64 है और 68 है। इसको हम लेस कर दें, इसको हम लेस कर दें, लेस कर दें, तो जो आएगा जो आएगा पूछा है उसका, नहीं समझे, वो कुल मिला के पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, तो उसका डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो वैसे तो लेस कर दीजिए, फिर ये जो आएगा उसको भी लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा एक गौर कीजिए तो आता क्या है। आप देखिए क्या आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूं। 158 माइनस 64 माइनस 153 और प्लस 68, इसका मायने समझे, यानी इससे ये कितना ज्यादा है 5 और इससे ये कितना ज्यादा है +4, यानी 9 आंसर। हम क्यों करने जाएं, वैसे करना चाहते हैं तो ठीक है कर लीजिए। इसको मैं वहां लिख देता हूं 158, यहाँ जो आया आपका -64 माइनस 153 प्लस 68, और हम लोग इसको ऑपरेट किए और इसको ऑपरेट किए तो +5 और +4 इज इक्वल टू 9 इज द डिफरेंस, ये नजर आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम निकाल नहीं चाहते हैं तो चलिए निकाल ही देते हैं। चलिए कैसे लेस करें, देखिए लेस करने में भी दिक्कत हो रही है, कैसे लेस करें भाई। 58 से 6 ज्यादा है तो ये 94 हुआ, नहीं समझे। 58 पहले हटा देते हैं तो 6 लेस करेंगे तो 94। फिर देखिए इसको 53 पहले हटा देते हैं तो 15 करेंगे तो 85, देखिए इज इक्वल टू 9। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेस्ट अप्रोच है वो वाला था, है ना। इसके बाद अगला सवाल, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फोन्स सर्विस्ड बाय सेंटर्स बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर इन मे 137 प्लस 143, देखिए 137 प्लस 143, okay. 25% were done for female customers. What is the total number of phones serviced by Center B and C together in May for male customers? एक आसान सवाल है, ये टोटल आता है 280। इसमें फीमेल का 25% है,
यानी कि 70। तो मेल का क्या हुआ? बाकी 75% यानी कि 210 है ना, 210। इसके बाद नेक्स्ट, what is the total number of phones serviced by center B in June, July and August together? देखिए सर्विस सेंटर बी के बारे में कहा जा रहा है, जून, जुलाई एंड अगस्त टुगेदर, तीनों को ऐड करना है। ऐसे तो वही ऐड कर दीजिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 134, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? 143 और 128। मुझे एक बात बताइए, ये 7 to 9 और उधर से 1 आएगा, 100 होगा कि नहीं? 400 लिखेंगे नहीं, बताइए पहले मुझे। और ये 15 मतलब 5, तरह तरह से आप कर सकते हैं। आप इसको 130 मान के भी बात कर सकते हैं, ठीक है। 130 मानेंगे तो क्या होगा? 2 इसको दीजिए, 2 बचा और ये 15, तो 390 और 15 405, जैसे चाहे आप करें, लेकिन ग्रुपिंग करके सॉल्व करने का अलग ही आनंद है, अलग ही मजा है, ठीक है। इसके बाद ये, what is the respective ratio between the number of phones serviced by center A in June and that in August? तो A का जून में 116 है, और जून एंड दैट इन अगस्त, A का ही अगस्त में पूछा है, 145 है। अब ये तो समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे होगा, तो सबसे अच्छा है हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां जैसे ही करेंगे तो 290 होगा। 29 तो दिखता नहीं है, 29 से देखिए ये 4 टाइम्स, ठीक है। बोलेंगे कि नहीं? यानी 4:5, 4:5 आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है डेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। आई 21 से 26 तक, यानी इसमें आपको आए 6 क्वेश्चंस आए, ठीक है। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इस शेप में होता है, तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल लगभग मन में हो जाता है। देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है ना, कैसे लिख सकते हैं? x² माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस 8 इंटू 9, यानी 8 + 9 x और आगे सो यानी x का वैल्यू 8 और 9, और यहां पर आइए y² प्लस इंटू प्लस प्लस 10 इंटू 7, 10 + 7, यस, तो 7 + 10 x, यानी कि y का वैल्यू जो आया 7 और 10। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो देखिए 7 और 10 के बीच में 8 और 9 है, तो एक के लिए ग्रेटर, दूसरे के लिए लेस, इसको हम कहते हैं रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। तो आंसर हुआ ई, नो रिलेशन। आंसर हुआ नो रिलेशन। ई में ये भी है कि x = y, लेकिन हमारा जो ई है वो इस वजह से है कि नो रिलेशन है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आगे इसको किया जा सके शॉर्ट में। देखिए y का वैल्यू 7 और 10 है, 7 और 10, तो ये y के वैल्यूज हैं, और x का वैल्यू 8 और 9 है। तो 8, 9 के लिए क्या हो रहा है? y यहां पर क्या हो रहा है? y इज लेस, यहां पर क्या हो रहा है? y इज ग्रेटर। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं, या तो ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर और लेस, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। क्लियर?
आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। वही है, इसको आप ट्राई करेंगे, एकदम वैसे कुछ करना नहीं है। साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है मतलब ऐसे हुआ एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस है, 7 इंटू 6, तो किसमें किसको लेस 1 लाना है, तो -7 -6, आगे जरूरत नहीं है, तो x का वैल्यू है -6 और 7, वही इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर, ज्यादा नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन हमको क्या करना है, 6 -5, 6 -5 तो है, लेकिन यहां प्लस है तो साइन उल्टा हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे, 6 -5 हो जाएगा -6 + 5 और डॉट 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 आगे, यानी y = -6 और 5। अब देखिए -6 तक तो ठीक है, इसके बाद तो ये 5 जो है दोनों के बीच में है, बोलिए नो रिलेशन। उसी तरह से बोलिए होगा कि नहीं, -6 7 -6 5, ठीक है। आगे आगे अगला सवाल, यहां भी देखिए थोड़ा अलर्ट, +8 × 6 8 + 6, लेकिन ये साइन है, इसीलिए दरअसल ये होगा -6 -8, बस डॉट डॉट डॉट, तो x का वैल्यू हुआ -8 और -6, और यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ भी 9 × 7 9 + 7 16, तो -9 -7 डॉट डॉट डॉट, y = -9 और -7। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पर -9 और 7 के बीच में -8 आ गया ना, फिर नो रिलेशन, फिर नो रिलेशन, ई जब 3 बार इस तरह से नो रिलेशन आ जाता है तो किसी को भी लगता है कहीं गलती ना हो जाए, है ना। लेकिन ये सही है, आपके पास टाइम नहीं है, दोबारा जाके देखें, आगे बढ़िए, एग्जाम हॉल में यही अप्रोच होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहां पर क्या है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 × 2 6 6 × 1 6 + 1, यानी हम इसे लिखेंगे x², 2x² x², और 7 को क्या लिखेंगे 6 + 1 या 1 + 6 और डिवाइडेड बाय 2, यानी x का जो वैल्यू आएगा 0.5 और 3, देखिए आएगा कि नहीं। y का निकालने जाएंगे, y², ये तो इजी है, 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, y = 3 और 4, यानी x < y। अब जाके एक उससे डिफरेंट आंसर आया, x < y, ठीक है, < y यानी सी आंसर, बोलिए होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, x² - 9x + 20 = 0, तो 4 × 5, ये भी इजी है, x² - 4 + 5 x डॉट डॉट डॉट, हमको जरूरत नहीं है, 4 और 5, और y² 9 × 6 9 + 6 6 + 9, एक ही बात है, बेहद आसान, y = 6 और 9, 4 5 6 9, क्लियरली x < y, x < y, यानी कि ए आंसर, बोलिए होगा ना, 25th नंबर। नेक्स्ट,
इसमें क्या है, आपको +10 उधर है ना, इधर लाइए तो -10, -10 मतलब माइनस है, 5 into 2 5 minus 2 यानी x² minus 5 minus 2, बस x equal to -2 और 5। उसी तरह से ये +10 है, प्लस 5 into 2, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, माइनस तो -5 -2, जल्दी बोलिए, 5 into 2 10 ऐसे करके डॉट यानी y is equal to -5 और -2। रिलेशन देखिए, यहां पर -5 -2 आया और फिर -2 और 5 आया, यानी x is greater than, देखिए -2 पर इक्वल है, greater than equal to y होगा ना, दोनों एक तरफ है, x उस साइड है, राइट साइड है, x is greater than और इक्वल टू y यानी कि dx। जल्दी बोलिए, होगा। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। रॉन्ग नंबर सीरीज, अब हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। 27 से 34 इतने क्वेश्चंस आए थे, 8 क्वेश्चंस। देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज में कोई भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी जब तक अविश्वास का कारण न हो, विश्वास कीजिए। ये लग रहा है 6 टाइम्स, ठीक है, ये लग रहा है 5 टाइम्स, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1। बाकी कैलकुलेशन छोटे नंबर से करते हैं, +1 +1, 4 +1, 15 +1, रूल इज कंफर्म, रूल इज कंफर्म, यानी यहां भी +1 होना चाहिए, यानी दिस इज रॉन्ग। ये कितना होना चाहिए, 10 टाइम्स होता है ना, 650 325 और ये 326 होना चाहिए था, यानी ये +1 करते, चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 1800 और 26 अगर आप लेते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 25 अगर लेते हैं तो 150 बोले और 617, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आंसर इज 326, मतलब 328 इज रॉन्ग, 326 होगा, यानी ई इज द आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 4 11 ऐसे, स्लोप क्या है, मिनिमम है, समथिंग एडिशन है, तो पूछते हैं +7 +14, देखिए, और +21, वाह, ये तो 7 का टेबल है, तो लिख देते हैं आगे 28, देखते हैं, यस सही है, 30 और 44 74 ऐसे, तो 35 होना चाहिए, 109 होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, 109 होना चाहिए, चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप 42 बोलेंगे, है ना, तो 129 इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, मिनिमम स्लोप है, समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछते हैं, ये क्या है, +12, ठीक है, ये क्या है, इधर से तो समझ में नहीं आ रहा, इधर से 13 तो -13, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, 12 13 14 15 ऐसे करके हो। यहां देखिए +12, ये कैसे हो गया भाई, और फिर देखते हैं -15, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या रूल है, कोई भी एक नंबर रॉन्ग होगा तो 2 रिजल्ट्स रॉन्ग होंगे, यही दिक्कत होती है। +14 और यहां पर क्या नजर आ रहा है, -13, यही वो नंबर है जो इशारा करता है, +12 -13 +12 -13 होना चाहिए, +12 -13 होना चाहिए, यानी यहां पर यहां तक सही है, -13 होना चाहिए, दिस मस्ट बी 82, सो दैट कि +12 हो के 94 और फिर -13 हो के हो,
ये है जो है हमारा एक्चुअली, और ये है जो कि होना चाहिए, होना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ? 80 इज रॉन्ग। एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आगे, +16 +25, अब तो रूल कंफर्म है। +36, जल्दी बोलिए। रूल कंफर्म है। अगर ये सब सही है तो रॉन्ग कहां पर हुआ? यहां तक तो सही है। देखिए 6 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर। यानी जहां गड़बड़ होगा वही गलत है। यानी इसको 2 स्क्वायर यानी कि 4 होना चाहिए, यानी दिस इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी 4। यहाँ पर 1 स्क्वायर होना चाहिए था, यानी कि +1 होना चाहिए था। यहाँ पर +4 होना चाहिए था। तो 5 इज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। यहां लगता है कि डबल हो रहा है, यहां भी डबल, लेकिन डबल से लेस है, डबल से मोर है, नहीं ये नहीं है। तो फिर क्या है? प्लस माइनस में छुपा है। +2 +7, मालूम नहीं क्या है, +27, इसने तो कुछ इशारा किया। 62 और 2 यानी +64, यस। 4 क्यूब 3 क्यूब, चेक कर लेते हैं। 125, यस, कंफर्म कंफर्म। +2 और 6 है कि नहीं? तो देखते हैं, है। इसका मतलब ये है कि ये सब सही है। यहां पर होना चाहिए था +2 क्यूब 8, यानी दिस मस्ट बी रॉन्ग। यहाँ पर 3 होना चाहिए था, और यहाँ पर 1 क्यूब होना चाहिए था, यानी कि +1 होना चाहिए था, यानी कि +8 होना चाहिए था। क्लियर? तो 3 होने से होता है 2 + 1 क्यूब। तो 4 इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो टाइम्स का मामला है। 400 है तो हम तो इसको 6 टाइम्स बोलेंगे, कुछ हो जाए बोलेंगे। 80 मानिए तो 5 टाइम्स बोलेंगे। तो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे देखिए तो 5 इंटू 1 5, क्या करेंगे? -1। 4 इंटू 2 बोले ना 8, -1। 21 -1, रूल इज कंफर्म। -1, यस, सही है। -1 होना चाहिए, नहीं होगा तो रॉन्ग होगा। 80 अगर हम बोले तो क्या होगा? 400, 5 लेस, 5 लेस का मतलब, और एक 1 और लेस यानी 6 लेस, इसको 394 होना चाहिए था। आप चेक भी कर सकते हैं, जरूरत भी नहीं है। 400 मानिए तो 2400, और उससे 6 इंटू 6 36, और 1 37 लेस, यस 63। तो 396 इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत सारे डेसिमल्स हैं, लेकिन टाइम्स तो नहीं लग रहा है, अप्स डाउन्स हैं। चलिए पूछते हैं, ये क्या है? -0.6, जो है पता नहीं। ये क्या है? +1.2, ठीक, कोई भी रॉन्ग हो सकता है। ये क्या है? 18 -1.8, तो अच्छा लग रहा है। माइनस प्लस माइनस प्लस, और 0.6 का टेबल है, तो हम +2.4 लिख के देखते हैं आता है कि नहीं। लेकिन ये तो नहीं आया। रूल तो कंफर्म है, मन तो कर रहा है इसको रॉन्ग बोले, इसको 3.3 होना चाहिए, लेकिन चेक भी कर लेते हैं। -3.0, यस, रूल इज कंफर्म, सही है। 3.5 रॉन्ग है, इसलिए हमने जो किया वो सही है। और +3.6, यस 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 यस, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? मिनिमम स्लोप का मामला है। +3, चलिए पूछ के लिखते हैं। +4, अच्छा ही लग रहा है। +6,
क्या है भाई? प्लस देखिए 9, कौन सा रूल है? सेकंड लेयर में होगा +1 +2 +3, यस यस यस। यहां क्या दिख रहा है? +15। तो ये प्लस तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, +16। पर कुछ तो गड़बड़ है, ये खुद ही बताता है, इसका मतलब ये नहीं है। चेक कर लेते हैं। +3 है ना, तो यहां पर होना चाहिए +4, यानी +13 होना चाहिए था। अगर ये +13 होता, यहां तक तो ठीक है। देखिए देखिए, अगर 13 होता तो ये 39 होता, और +5 यानी कहने का मतलब +18 होता। तो यस यस यस, हमने जो रूल देखा, पहचाना और प्रोजेक्ट किया वो पूरी तरह सही है। यानी ये कहां पर गड़बड़ हो रहा था? यानी यहां पर गड़बड़ हो रहा था। 41 इज रॉन्ग। ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल इज 6:5. ओके, salary of the male increased by 20% and the salary of the female increased by 4%. If the salary of the male becomes 216, then salary of the female will become how much? जानते हैं, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन सारे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। आइए मैं पहले फर्स्ट मेथड से बात करता हूं। ये देखिए बताता हूं कि मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं, ठीक है। 6:5 है, हम लोग इसको 600 and 500 कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द रेशियो, वैल्यूज में बी चेंज्ड। और अब बोलते हैं सैलरी जो है, सैलरी का रेशियो है, मेल का 20% इंक्रीज होता है, तो 20% का मतलब कितना हुआ? 120 इंक्रीज हुआ, ठीक है। और फीमेल का 4% इंक्रीज हो रहा है, 4%, इसका मतलब 20 इंक्रीज हो रहा है। तो इफ द सैलरी ऑफ मेल बिकम्स पूछ रहा है, तो बिकम्स बोलने पर क्या हुआ? ये 720 हो गया और ये 520 हो गया। ये तो हमारा स्केल है, निकालने में सुविधा के लिए हमने किया था। हम लोग इसको रेशियो कर देते हैं, 4 से भी कैंसिल कर देते हैं, 13 और ये 18। न्यू सैलरी देखिए, न्यू सैलरी ये बनती है और ये इनिशियल सैलरी। इनिशियल सैलरी ये आप यहां कंपेयर कर देते हैं। दिस इज 216, देखिए 216 किसका है? मेल का। तो फीमेल का पूछा था हाउ मच। दिस इज बेस्ट वे। ये देखिए तो कितना है, into 18 से 12 टाइम्स, तो into 12 ₹156। ये बेस्ट वे है, ठीक है। दूसरा तरीका मैं लिख के छोड़ देता हूं, आप कर लीजिएगा, फ्रैक्शनल मेथड, ठीक है। सेकंड देखिए, फ्रैक्शनल मेथड है, वो कहानी कहां से शुरू होती है? 216 से शुरू होती है। 216 क्या है? न्यू सैलरी ऑफ मेल्स है, ओके। और न्यू सैलरी क्या है? इंक्रीज होने के बाद है 20%। तो इनिशियल सैलरी क्या थी? 100/120, और 100 सैलरी मेल्स की जितनी थी वो 6 है, तो फीमेल्स की कितनी थी? 5/6। और फीमेल की जितनी थी वो इंक्रीज हुई है 4%, तो कितनी हो जाएगी? 104%। दिस विल बी फीमेल सैलरी। सेकंड मेथड, फ्रैक्शनल मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कर ही देते हैं। देखिए, जैसे भी कीजिए, जिस तरह से भी कैंसिल कीजिए। कभी कभी तो मन करता है ना ऐसे कि हम इसको 10 को यूं ही हटा देते हैं। 12 से आपको पता है, 12 से, और ये 3 है, यानी कि 156 रुपीज आंसर। ये फ्रैक्शनल मेथड है।
इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मेथड था वो नेचुरली आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। Sum of the price of X pens and X minus 2 pencils is rupees 328. एग्जाम बोर्ड है, वो आपसे कुछ चाहता है, सोचिए वो क्या चाह रहा है। If price of a pen is rupees 20 and the price of a pencil is rupees 4, then what will be the price of X minus 3 pens and X pencils? आप इसको सॉल्व करके X का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट करके इसका ही वैल्यू निकाल लेंगे। पर X निकालने के लिए कहाँ कहा था उसने, तो वैल्यू कहा था, और वैल्यू में क्या तिलिस्म है पता नहीं, बताता हूं, सुनिए पहले। X पेन्स, तो पेन का जो है 20 रुपीज करके है, तो ओके। और X माइनस 2 पेंसिल्स, और वो कैसे है 4 रुपीज करके है, और टोटल ये आता है 328। और हम सॉल्व करेंगे निकलेगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं। प्राइस ऑफ X माइनस 3 पेन्स, देखिए हमसे पूछा है कि X माइनस 3 पेन्स, पेन्स मतलब 20 के हिसाब से, ठीक है, और पेंसिल्स थोड़ा उधर लिखते हैं कि हमसे पूछा है 20 इंटू X माइनस 3 और प्लस 4 इंटू X इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा ना। जब ऐसा देखते हैं तो क्या मन करता है, क्या मन करता है, क्या मन करता है, इस 8 को उधर लेके ना चले जाएं। एग्जाम के क्वेश्चंस हैं 336। तो हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था 20x प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 336 माइनस 60 मतलब 276 रुपीज आंसर। होगा कि नहीं बोलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एक बार सेव भी कर दें। अगला सवाल 37 पर देखिए। The discount offered on a product is 20% and the profit earned on that product is 27.5%. If the marked price of that product is rupees 637.50, then what is the cost price of that product? फ्रैक्शनल मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं, मैं रेशियो से बताता हूं, ठीक है। चलिए फर्स्ट मेथड मैं रेशियो से बताता हूं। आप मुझे बताइए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस एंड ये मार्केट प्राइस, ठीक है। सबसे पहली बात है डिस्काउंट दिया गया 20%, तो 100 अगर मानते हैं तो 20% डिस्काउंट ऐसे है ना, 20% डिस्काउंट, तो हम इसे 5 मान लेते हैं, तो ये 4 हो गई रेशियो। और प्रॉफिट जो है 27.5% है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट होता है ये 27.5% है। तो 27.5% अच्छा नहीं लग रहा है। 100 होने से 27.5, 200 होने से 55, 400 होने से 110, तो 40 होने से 11। हम अगर ऐसा बोलें कि ये 40 है और ये 51 है तो कैसा लगेगा, नहीं समझे, बताता हूं। 27.5% प्रॉफिट होता है, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 हो जाएगा, बोलिए 27.5 है ना, डबल 55 डबल 110 और ये 400 हो जाएगा। तो ये अच्छा लग रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लेने से क्या होगा, इसको सिर्फ इक्वल कर दें, यानी इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 51 से कर दें, तो ये एक स्केल पर आ गए। कहने का मतलब ये हुआ, ये एक स्केल पर आ गए, यानी ये
मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये 160 और इसको नहीं करते हैं क्योंकि हमको वैल्यू क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस। ये भी मन नहीं कर रहा करने का। 5 इंटू 51 रहने देते हैं, 51 इंटू 4 रहने देते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 3637.50। अब ये टेढ़ा है। टेढ़ा क्या है, इसे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 से करने पर ये चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करते थोड़ी देर के लिए। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 24 और 2550, इसीलिए तो हमने किया था। और आप जरा गौर कीजिए, ये 5 से था मल्टीप्लाई ना। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप जरा देखिए, ये इससे ये 10 टाइम्स कटा ना, तो आपको क्या दिख रहा है, 2.5 गुना दिख रहा है कि नहीं, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो इंटू 2.5 टाइम्स कर दें। 2.80 इंटू 5 बोल दीजिए, यानी 400 रुपीज। और कभी कभी थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जैसे ये वाला हो गया। और फ्रैक्शनल मेथड बताता हूं, ठीक है। सेकंड मेथड, फ्रैक्शनल मेथड। कहानी कहां से शुरू होगी, बस जो दिया हुआ है, रुपीज 637.50, यहां से शुरू होगी। ये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट इस पे कितना दिया, 20%, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 80%, और इस पर प्रॉफिट हुआ 27.5%, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस था 100/127.5। जरा बताइए ये है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, यहां तो है, हम लोग दोनों जगह पर क्यों नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी इंटू 4 कर दें, यहां भी इंटू 4 कर दें, तो ये 400 और ये 510 हो जाए, और ये 4 टाइम्स कर दें तो 24 and 150 2550 हो जाए। जरा बताइए मुझे 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 ये 5 टाइम्स करता है कि नहीं, यानी कि 400 रुपीज होता है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। A boat covers 36 km upstream in 2 hours and 66 km downstream in 3 hours। तो ये तो बड़ा आसान है। अपस्ट्रीम मतलब y जो होता है वो 36/2 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर है, और x जो दिया है वो 66/3 यानी 22 किलोमीटर पर आवर है, और इसके बीच में होता है ना, ये 18 है, ये 22 है, ये y है, ये x है, तो u बीच में होता है कि नहीं 20, तो u 20 किलोमीटर पर आवर। जस्ट अरिथमेटिक मीन आंसर, ठीक है। b और b भी निकाल सकते हैं, 2, तो जरूरत नहीं। आगे 39, the mark price of a product is ₹250 more than the cost price। फिर से, if discount 15% discount offered on the mark price and the profit percent on that product is 27.5%, then find the cost price of the product। फिर बनाएंगे रेशियो मेथड से, ठीक है। आप जरा देखिए, कॉस्ट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, दोनों के बीच में जो गैप है वो, ठीक है, गैप तो है। आप देखिए, डिस्काउंट 15% का दिया जाता है, ओके, और प्रॉफिट जो है 27.5% है, 27.5% है। लगता है एग्जाम बोर्ड को 27.5% से बड़ा लगाव है। 100 होने से इतना हुआ ना, 100 होने से ना, तो 400 होने से हम लोग जानते हैं प्रॉफिट कितना होता है, 110, यानी कि 40 अगर हम बोल दें तो सेलिंग प्राइस 11 होकर के हो जाएगा 51, जो हम लोग निकाले थे,
27.5% प्रॉफिट का माने हुआ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 400 ये हो जाए, और ये कितना हो जाए, ऐसा 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 ऐसा, इजी रहेगा। और ये देखिए 100 है तो 85, यानी 20 अगर है तो ये 17 है, यही है ना। ये तो बड़ा अच्छा है, इंटू 3 कर दें, एक स्केल पर आ गया ना, 1 स्केल पर आ गया। दिस इज 40, दिस इज 51 एंड दिस इज 60। और हम लोग को दिया हुआ है दोनों के बीच गैप, मतलब मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये जो दिया हुआ है, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस, ये जो दिया हुआ है दोनों के बीच का डिफरेंस है 20, कॉस्ट प्राइस होगा। और 20 का मतलब दिया हुआ है, ये एक स्केल पर है, ठीक है, 20 का मतलब है ₹250। तो हम लोगों से पूछा गया है कॉस्ट प्राइस दिस, तो ये डबल, तो ये भी डबल, तो ये क्या हो गया, ₹500, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, ठीक है। A train is going in the north direction at a speed of 18 meter per second, okay, from a point, while another train is going in the south direction at a speed of 12 meter per second from the same point at the same time. In how much time the distance between both the trains be this? तो opposite direction है, तो स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड को हम कह देते हैं कि 18/5 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है वो 367.2 किलोमीटर का है, यही टाइम लगेगा। अब देखिए ये 6 है, 18 तो कैंसिल करता हुआ नजर आता है, देखिए ऐसे, और 6 से भी ये कैंसिल होगा, यानी कि 3.4 आवर्स, बोलिए, ठीक है, ए इज द आंसर। कैसा लगा बताइए। 40 क्वेश्चन का ये लंबा एपिसोड है। लंबे एपिसोड में काफी टाइम लगता है, इसके प्रोसेसिंग से लेकर के, बनाने से लेकर के पूरे प्रोसेस में। फिर भी मुझे लगता है इससे आपको बहुत फायदा होगा, और भी ऐसे ही एपिसोड्स लेकर के आऊंगा। ऑल द बेस्ट।